हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 300 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के पिछले जनरल नॉलेज की क्लास छूटी हों तो वो जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करें अच्छे से। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 300 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो मनुष्य का हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर लगभग होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू रहती है वह 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4, 7.4। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है गाइस, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। टाइलिन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। गाइस, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें तो नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप चाहें तब रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 307 है आपका, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा की रचना है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी रचना है? तो मेघनाथ साहा की रचना है। अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अनुवांशिकी कोड की खोज किसके द्वारा किया गया? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो जो गैलीलियो थे ना, उन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं वेस्ट ने की। बेंटिक एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। गामा किरणों की खोज की थी तो पॉल बिलार्ड ने। किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की? शीले और प्रिस्टले ने की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी W.C. रॉन्टजन ने। W.C. रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? तो एक्सरे की खोज की थी। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया
कहा जाता है। द अमेरिकन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। चार्ल्स डार्विन ने किसकी रचना की थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना की थी। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज C.D. दुबे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज C.D. दुबे के द्वारा किया गया था। जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया गया था। नेक्स्ट है गाइस आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन जो कहलाता है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वह इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को जो कहा जाता है उसका नाम है एपीकल्चर। एपीकल्चर को ही मधुमक्खी पालन कहा जाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन का नाम जो है वह क्या है? सिस्मोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। जो कीट से संबंधित विज्ञान रहती है ना गाइस, उसकी शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। जीओ में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी। अंगूर का उत्पादन संबंधित है किससे? अंगूर तो विटिकल्चर से संबंधित है। अंगूर का उत्पादन जो है वह विटिकल्चर से संबंधित है। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस यानी विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों से संबंधित विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, पक्षियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है वह दिल्ली में है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है? तो जो नेत्र रोग चिकित्सक के डॉक्टर है ना, उनको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं नेत्र रोग चिकित्सक को। नेक्स्ट है आपका, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वह गुड़गांव में है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी भी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी भी कहते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। 341 नंबर है गाइस, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी जो है वह फलों के अध्ययन को कहा जाता है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस ने खोजा था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था गाइस? तो कॉपरनिकस ने खोजा था। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। एक बार फिर से सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था?
तो पोलियो का टीका जो खोजा था उनका नाम था जॉन ई साल्क। जॉन ई साल्क नाम था। उन्होंने पोलियो के टीके को खोजा था। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने किया था। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है ना गाइस, वह अभिक्रिया किस पर आधारित है? वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एंड जो 350 नंबर है वह है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो वह धन आवेश युक्त कण है। किस प्रकार का कण है प्रोटॉन? तो धन आवेश युक्त कण जो है वह प्रोटॉन है। ओके गाइज, तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसे कंटेंट नॉलेजेबल कंटेंट लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ। ओके, तो गाइज अगर आपके पिछले वीडियोस छूट गए हों तो आप प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर आप जनरल नॉलेज की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाइए। उम्मीद करते हैं गाइज कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।